मजलिस कबूल है, इसलिए कि मासूम की आमद होती है जब फजाइल में आंखों में आंसू आ जाए। बीवी ने क्या कहा? अभी कलमकार उलझे हुए थे कि ये कौन बोला। बीवी ने दूसरा जुमला कहा, यब्न तुल्का, ओ मेरे नाना के आजाद किए हुए गुलाम के बेटे। कलम रुके, कयाफा कहाफा शनास के चेहरे बदले कि ये बीवी कह रही गुलाम ज़्यादा है, यजीद कह रहा था मैं शहजादा हूं। हुसैन को खारजी लिख दिया जाता अगर ज़ैनब न हो। भाई मेरा जुमला बड़ा कयामत है। बीबी ने फौरन अपना तुल्का कह के सारी लिखी हुई इबारत मिटाई। जुमला सुनेंगे? अब बीबी ने सफीर रूम की तरफ मुखातिब होके कहा, ए सफीर रूम, तूने पूछा हम कौन है और इससे पूछा, इसे तो खुद नहीं मालूम ये कौन है। आप नीचे हो जाओ तो कोई बात नहीं है, इसे तो यही नहीं पता ये कौन है। अब मैं अपना तारुफ कराती हूँ। सुन, मैं मक्का की बेटी, मैं मदीना की बेटी, मैं सफा की बेटी, मैं मरवा की बेटी, मैं खदीजा कुबरा की बेटी, मैं मदीना की बेटी, मैं अर्श की बेटी, मैं फर्श की बेटी, मैं जन्नत की बेटी, मैं मावा की बेटी, मैं कहकशा की बेटी, मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी। अरे इस पे आप तो चुप हो गए, कोई बात नहीं। जैसे बीवी ने कहा मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी, दरबार में जितने बिजनेसमैन थे उठ के खड़े हो गए, जितने ताजिर थे उठ के खड़े हो गए और कहा, ए यजीद, क्या ये उसी खदीजा की बेटी है जिसका उद्धार अरब का हर आदमी है? मैं मना की बेटी, मैं मक्का की बेटी, मैं सफा की बेटी, मैं मरवा की बेटी, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी, मैं अली मुर्तज़ा की बेटी, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी, मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी। अब बीबी ने कहा, सफीर रूम सुन, जद्दी सैयदुल अंबिया, अभी सैयदुल औलिया, अखी सैयदुल शोदा, उम्मी सैयदतुन निसाइल आलमीन। खड़े भी हो जाते ना तो बेबी के खिताबत को सलाम पूरा नहीं, जितनी ताकत है ना इकट्ठा करके खिराज पेश कर लेना। बीबी ने कहा, सफीर रो, सुन हम कौन है? जद्दी सैयदुल अंबिया, मेरा नाना नबियों का सरदार, अभी सैयदुल औलिया, मेरा बाबा वलियों का सरदार, उम्मी सैयदतुन निसाइल आलमीन, मेरी माँ औरतों की सरदार, आखी सैयदुल शोहदा, मेरा भाई शहीदों का सरदार। अजब नहीं बीबी ने कहा हो, ए सफीर रो, मैं तो बता रही हूँ, मेरी माँ ये, मेरा बाप ये, जरा इससे भी तो बाप कौन, इसकी माँ कौन, ये क्या बताएगा? मैं खुद बताती हूँ। इसका दादा वो जिस पे मेरे नाना ने लानत की, इसका बाप वो जिस पे मेरे बाप ने लानत की, और ये खुद वो जिसे मेरे हुसैन ने जलील किया। और वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह ने हमें इज्जतदार बनाया, इसे जलील किया, इसलिए कि जो जो अभी तक हमारे मुकाबले में आया वो जलील हुआ है। और कयामत हो गई। किसी शायर ने अच्छा समेट के जुमला कहा, कहता है कि बीबी ने यजीद से मुखातिब होकर कहा, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पर सियाही, तू कहेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देगी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही। अब आई गई हूँ तो करूंगी यहाँ
शाही। नहीं, मेरा जुमला नहीं पहुंचा आप तक। पहले यजीद के नाम से मशहूर था शाम। जब से बीबी आई है शाम ज़ैनब के नाम से मशहूर है। अरे अल्लाह की कसम, बीबी ने कहा तारीख मिलेगी, हाथ बुलंद कर दीजिएगा, मछलियों को बेदार कर लीजिएगा। तारीख मिलेगी तेरे चेहरे पर स्याही, तू कहेंगे तेरी खबर पे जिल्लत के सिपाही, देखी तेरी गैरत के सिपाही, देखी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही। अब आई गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही, अरे कर दूंगी कलम मुफ्ती काज़िम के कलम को, घर घर में लगा दूंगी मैं गाजी के। अपनी जगह, नूर ऐन अपनी जगह। रसूल पाक ने सजदे में तूल दे के कहा, रसूल पाक ने सजदे में तूल दे के कहा, नमाज अपनी जगह, हुसैन अपनी जगह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बीवी ने दरबार में आके बताया कि इज्जत वाले और जिल्लत वाले और हैं। देखिए, एक इज्जतदार उधर बचा था तो हुसैन ने एक रात बढ़ा दी। सलाम है आपको यार, को नहीं कसम, क्या सोना है आप। एक इज्जतदार रह गया था, हुसैन ने एक रात बढ़ा दी। पूरी मजलिस भूल जाओगे जो पढ़ने जा रहा हूँ। एक इज्जतदार उधर था, हुसैन ने एक रात बढ़ा दी कि हुर आ जाएगा। अच्छा, हुसैन ने शबे आशूर चिराग बुझा के इम्तिहान ले लिया। बगैर इम्तिहान के कोई लश्कर हुसैन में आया नहीं, लेकिन हुर तो सुबह आया। सलाम है आपको, कसम क्या सुनते हैं, लेकिन हुर तो सुबह आया है। तो ये मानना पड़ेगा कि हुसैन को हुर पे इतना एतबार था कि बगैर इम्तिहान के हुसैन ने हुर को ले लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है तारीख का पहला रुख। दूसरा रुख में आपसे दुआ चाहती हूं। ये है तारीख का पहला रुख। दूसरा देखो, पहला शहीद है हुर, जिसका सबसे पहले इम्तिहान हुआ। देखिए, दाद मैं पूरी दुनिया में ले चुका हूँ, दुआ आपसे चाहता हूँ, ठीक है, जितने लोग हो। सबसे पहले किसका इम्तिहान हुआ? हुर का। कहा हुआ? क्या हुसैन के लगा में फर्श पे हाथ डाला। हुसैन ने एक क्वेश्चन पेपर बनाया। क्वेश्चन पेपर में हुसैन ने लिखा, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। हुर ने उसके जवाब में लिखा, अगर आपकी माँ फातिमा ना होती। पूरी रात दाद देते रहो, जुमले की कीमत नहीं है खुदाई कसम। तो पढ़े लिखे हजरातों मेरा साथ दो, मेरे जज्बात का खून है। अगर आपकी माँ फातिमा ना होती, ये नहीं कहा हुर ने अगर आप अली के बेटे ना होते, अगर आप फातिमा के बेटे ना होते, नहीं, अगर आपकी माँ, ये पूरा मजमा जितने खड़े हो बैठे हो हाथ उठा देना, मुझे सुकून हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हुसैन ने दिया, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, हुर ने जवाब में कहा, अगर आपकी माँ फातिमा ना होती। जैसे हुसैन के कानों से ये आवाज टकराई, हुसैन समझ गए हुर पूरी तरह मरा नहीं है। हुसैन समझ गए हुर पूरी तरह मरा नहीं है, मरा नहीं है, अभी नब्ज बाकी है, धड़कन अभी चल रही है। उसकी दलील क्या है? क्या उसकी दलील यह है कि एहतराम में सैयदा का पौधा चले गए, एहतराम में सैयदा का पौधा अभी हुर के दिल में है।
तो हुसैन ने पानी डाल के छोड़ दिया। पानी डाल के इसलिए छोड़ा कि जब पौधा बड़ा होगा तो हुरा जाए। ऐसे तो पौधा बहुत दिनों से बढ़ता है, बहुत दिन लगते हैं बढ़ने, लेकिन अगर पानी इमाम के हाथ खुश रहे आप, आबाद रहे आप। अगर पानी इमाम के हाथ का हो तो एक रात में इतना बढ़ गया कि हुर अकेले नहीं आया, बेटा साथ में, भाई साथ में, गुलाम साथ में, और आते ही कदमों में गिर के कहा मौला मेरा गुनाह माफ हो सकता है। हुसैन ने कहा हो, मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। हुसैन ने ये जुमला कह के बताया कि अल्लाह भी उसी को माफ करता है जिसे बुझाया एक चिराग 72 हो गए रोशन, अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या है मेरा हैदरी। चलिए मैं आखिरी जुमला, क्योंकि मेरी आवाज और मेरी ताकत आपकी समाज से हार चुकी है, आपका सुनना जीत चुका है और आपको खुश रखिए। एक जुमला अल्लामा रज़ा अली बुर्सी का एक जुमला पढ़ के मैं मसाइल पढ़ रहा हूँ। अल्लामा के दर्स में ये बात हो रही थी कि हुसैन ने चिराग को बुझा दिया और हुसैन ने कहा जिसे जाना है चला जाए, लेकिन कोई उठ के बोले मेरे साथ नहीं गया। इसलिए हुसैन ने कहा जैसे असहाब हमें मिले, ना नाना को, ना बाबा को, ना भैया को, किसी को नहीं मिले। शागिर्द ने उठ के पूछ लिया किबला ये बताइए चिराग बुझाया तो हुसैन ने, जलाया किसने? अल्लामा रज़ा अली बुर्सी कहते हैं जब हुसैन ने चिराग को बुझाया, हाथों को हाथ नजर नहीं आ रहा था, चेहरे को चेहरा नजर नहीं आ रहा था, अंसार को अंसार नजर नहीं आ रहे थे, ऐसे में हुसैन की आवाज गूंजी भैया अब्बास चिराग जलाओ। कयामत हो गई। शागिर्द थोड़ा मारिफ वाला था, फौरन सवाल कर लिया किबला ये बताइए जब पूरा खैमा भरा था, इस्तेमाल कर लेना मुझे सुकून हो जाएगा, तो हुसैन ने अब्बास ही से क्यों कहा चिराग जलाओ? अल्लामा रज़ा अली बुर्सी ने कहा हुसैन ने इसलिए अब्बास से कहा कि हुसैन को इतना इत्मीनान था कि दुनिया छोड़ के चली जाए। हुसैन को इतना भरोसा था, इसलिए कि अल्लाह के भरोसे का नाम है हुसैन और हुसैन के भरोसे का नाम है अब्बास। सकीना को तमाचे लगे, हाय चचा, ज़ैनब की चादर छिनी, हाय अब्बास। शिम्र ने 12 ज़रबें हुसैन को मारी, 3 ज़रबों में हुसैन ने सबको बुलाया, 9 ज़रबों में एक ही आवाज देते थे मेरे भैया अब्बास, मेरे गाजी अब्बास, तुम्हारा आका अकेला। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए। तुम यहाँ इकट्ठा हुए हो ना, ये कभी ना सोचना कि खाली हम हुसैन को चाहते,
तुमसे ज्यादा हुसैन तुम्हें चाहिए, इसलिए कि जहाँ कोई किसी को याद नहीं करता वहाँ हुसैन ने तुम्हें याद किया है। कब याद किया है? कहा 6 महीने के बच्चे का जनाजा हाथों में, हुसैन कह रहे मेरे शियो काश के तुम करबला में होते, देखते मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। हाय रे हुसैन के गुर्बत की इंतहा। हुसैन ने आगे कहा सज्जाद जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। अरे अज़ादारों कलेजा फट जाएगा, जितने सैयद हो मुझे माफ़ कर देना, मैं सैयद नहीं सैयदों की कनीज़ का बेटा हूँ, मैं सिर्फ मसाइब पढ़ने के लिए बुलाया गया हूँ, मसाइब आपके जद के हैं। हुसैन ने कहा अरे सज्जाद मेरे शियों से कहना जब कभी ठंडा पानी पिए तो हुसैन की प्यास को याद कर लें, जब किसी मुसाफिर की मौत को सुने तो हुसैन की गुर्बत को याद कर लें। हुसैन के साथ ना जो 6 महीने का बच्चा आया था, हुसैन कह रहे हैं मेरे शियो तुम करबला में होते तो देखते मेरा असगर कैसे तलस्सी कर रहा है। तलस्सी समझने के लिए उलमा ने कहा है पहले मछली को पानी से निकाला जाए। मछली शुरू में पानी से निकलती है तो बहुत जोर जोर से तड़पड़ाती है, जब ताकत खत्म हो जाती है तो कभी दाहिने करवट लेती है कभी बाएं लेती है, जब बिल्कुल ताकत खत्म हो जाती है तो आसमान की तरफ मुंह करके कभी मुंह बंद करती है कभी खोल लेती है। हुसैन कह रहा मेरे शियो मेरा असगर इन तीनों कैफियतों से गुजर गया था। मेरा असगर आसमान की तरफ मुंह करके कभी मुंह खोल रहा था कभी बंद करता था कि शायद पानी का कोई कतरा। जज़ाकुमुल्लाह। 2 जात हुसैन के साथ ऐसी आई जिनके ऊपर मजलूमियत की हद है। एक जात का नाम है अली असगर, दूसरी जात का नाम है सकीना। 2 जुमले सुन लो, मेरे जिगर में ताकत नहीं है मेरे पास। जिनके बेटियां हैं वो जिगर पर हाथ रखें। बेटियां बाप को ज्यादा चाहती हैं। घर में कोई मार दे तो कहती है शाम में जब बाबा आएंगे ना बाबा से बता दूंगी कि तुमने हमें मारा। माँ मार दे तो बाबा से बताऊंगी, भाई मार दे तो बाबा से बताऊंगी। अदाकारों जनाब सकीना को शिब्र तमाचे पे तमाचे मार रहा था। सकीना बताए तो किसे बताए, इसलिए कि बाप की गर्दन पे सकीना की आंखों के सामने कुंभ खंजर। जज़ाकुमुल्लाह। बस एक मंजर सुन लेना, कोई नहीं पढ़ता मैं पढ़ दे रहा हूं। करबला से कूफा, कूफे से शाम, पैदल सफर, हजारों किलोमीटर का सफर बीबी ने पैदल तय किया। कई महीने में तय हुआ ये सफर। फिर भी तारीख लिखती है कि शाम के दरबार में सकीना के कानों से ताजा लहू बह रहा था। मैंने पूरा मसाइब पढ़ दिया, आप पहुंचे ही नहीं, इसलिए कि जख्म की खासियत होती है 2-3 दिन में भरने लगता है, लेकिन अगर उसी जख्म को फिर से कुरेद दिया जाए तो ताजा खून जारी हो जाता है। जब भी सकीना के कानों का जख्म भरने लगता था, अरे शिब्र का तमाचा आगे बढ़ता था, तमाचा बड़ा था, रुखसार छोटा। जज़ाकल्लाह, मातम करके सुना करो। सकीना के रुखसार पर इतने तमाचे पड़ चुके थे कि मेरा 12वां इमाम कहता है सलाम हो रुखसारों पे जो शाम से करबला तक अपनी रंगत बदलते रहे। जुमला सुनोगे। चौथे इमाम कहते हैं कि हलब एक जगह है जहां हमें रोका गया रस्सियां ढीली करने के लिए और ढीली करके कसने के लिए। कहा जब सकीना के गर्दन की रस्सी ढीली की गई, सकीना दौड़ती हुई मेरे पास आई, मेरे जंजीर वाले पांव पे अपने जख्मी हाथ रख के कहा सज्जाद मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, सज्जाद आज कुछ मांगूंगी तो दोगे।
सज्जाद ने कहा सकीना ये सोच के मांगना कि सज्जाद कैदी है, सज्जाद के हाथों में अटकलियां है। कहा सज्जाद मुझे कुछ मांगना नहीं है, बस शिम्र से इमाम होने की हैसियत से एक बार कह दे, अगर तमाचे मारना है तो मेरे हाथों पे मार लिया करे, रुखसार पे ना मारा करे, मेरे रुखसार पड़ गए हैं। जज़ाकल्लाह। बस आखिरी जुमला, 3 जनाजे ऐसे हैं जिनके खुस्न देने वाले चीख मार के रोए। पहला जनाजा है 18 साल की फातिमा का, पता नहीं कैसे सुन लिया आपने। अली चीख मार के रोए। सलमान ने पूछा मौला क्या बात है? कहा सलमान नबी की बेटी की 3 पसलियां टूट गई, कभी दर्द का एहसास नहीं करवाया। दूसरा जनाजा हमारे और आपके चौथे इमाम का, 5वां इमाम चीख मार के रोया। मिनहाल ने पूछा मौला क्या बात है? कहा मिनहाल हथकड़ियों बेड़ियों ने मेरे बाबा के बदन का गोश्त खा लिया है, हड्डियां नजर आ रही है, हड्डियां सुलग चुकी है। और तीसरा जनाजा हुसैन की सकीना का, जब गस्साला गुस्ल देने लगी चीख मार के रोए। कहा सज्जाद तेरी बहन को कोई बीमारी थी? कहा क्यों? कहा कोई बातें नहीं करता। अरे सज्जाद ने मेरे को तमाचे मारे, अरे बीमारी नहीं थी, शिमर नहीं थे, ताजियाने मारे, बदन से खून जारी हुआ, अरे कुर्ता बदन से चिपक गया। आए मेरी मजलूमा ज़मीन पर जहाँ जासी आने में दरकार उनकी जान माल इज्जत आबूर उसमें फूस फरमा। और दिगार जो परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा। और दिगार जल्द अज जल्द उस बीबी के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार वारिस के होते हुए तब तक बेवारिसों की तरह जिंदगी गुजारे। तेरी बारगाह में ज़दारों के इल्तिमा से हमारे हक़ीक़ी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर मुताबिक फरमा। हमको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।